तो दोस्तों, अगर मैं बोटलपा की अपडेट की बात करूं तो जो मीडिया की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि 17 फरवरी 2026 को इस मामले की फाइनल अपडेट आने की पूरी संभावना है। मीडिया की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 100 में से 60% संभावना है कि लोगों का उनका पैसा वापस मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे मीडिया की तरफ से। अभी ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लविश चौधरी को दुबई गवर्नमेंट की तरफ से काबू में किया गया है और वहां पर बहुत सी बातें सामने आई हैं। उनमें से ये बात है कि लविश चौधरी पर बहुत ज़्यादा ये एक आरोप लगाया गया है कि जो सच भी है, मानने में आ रहा है कि लविश चौधरी पर लोगों का इकट्ठा किया हुआ करोड़ों रुपया है। अगर वो करोड़ों रुपए में से 10% भी लोगों को दे दे, इतना पैसा है कि लोगों का सारा विड्रॉ उन्हें मिल जाएगा। सुनने में आ रहा है कि अभी लविश चौधरी की तरफ से ही बोला गया है कि 15 फरवरी को वो सभी का विड्रॉ दे देंगे। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो 15 फरवरी को ही पता चलेगा। ये भी खबर मिली है कि लविश चौधरी का एक भाई था जो कि सीईओ था, वो ओमान देश में बस चुका है। और ये भी खबर मिली है कि लविश चौधरी अपनी पूरी संपत्ति ओमान देश में शिफ्ट कर रहा था। और ये भी बात सामने आई है कि लविश चौधरी ने दुबई को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस पर अर्जी दी है। जी हाँ, और लविश चौधरी ने बहुत सारी संपत्ति बेनामी खातों में भेजी है। और एक बात का आपको पता है कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बोला है कि दिल्ली में एक धरना होने जा रहा है जो कि 5 फरवरी 2026 को होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये धरना लविश चौधरी और उसके एजेंटों के खिलाफ है। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ये पता लगा है कि गुजरात, राजस्थान ऐसे बड़े बड़े शहरों में से 7,000 से भी ज़्यादा लोग धरने पर जा रहे हैं। और मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है, जिन लोगों के साथ भी ये अन्याय हुआ है, तो वो अपना वो अपना न्याय लेने के लिए, वो अपना इंसाफ लेने के लिए ये दिल्ली के धरने पर अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। और जितनी भी सीबीआई है, जितनी भी अब सीबीआई है, ईडी है, वो जितनी भी ये है वो बोल रहे हैं कि जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो वो चैन से नहीं बैठेंगे, वो सांस नहीं लेंगे। अब वो लोगों को उनका इंसाफ देकर ही सांस लेंगे। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई भी नया लॉगिन आईडी लिंक बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के यूज ना करें, सिर्फ वेरीफाइड अपडेट का इंतजार करें। मैं भी आपको यही बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, अब बहुत सारा पैसा आपने खराब कर दिया है, अब बहुत सारा पैसा आपका खराब हो गया है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन किसी भी इनके लालच में किसी भी गलत ग्रुप के मैसेज को देखकर, उसके बहकावे में आकर, उसके लालच में आकर कोई भी अब पैसा कहीं भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट वेरीफाइड में जो नोटिफिकेशन नहीं आता, या कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती जो रियल हो, फेक ना हो, तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया की तरफ से मिली है, जो ये अगर सच है, ये अगर 10 में से 5% भी अगर ये सच है, तो आपका पैसा आपको 26 फरवरी को मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सच में ये अफवाह नहीं है कि दुबई गवर्नमेंट ने लविश चौधरी को ऐसे किया है, काबू में किया है, उसने ये बोला है, अगर ये अफवाह नहीं है, सच है, तो फिर उम्मीद है कि 26 को, क्योंकि लविश चौधरी खुद ऐसी न्यूज़ नहीं क्रिएट कर सकता क्योंकि ये उसके खिलाफ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी सच भी हो सकती है। अगर सच है तो 26 फरवरी को आप सभी लोगों का पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है जो ऐसा होगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात है ना ये, अगर ऐसा हो जाए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में।
नए एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।